नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सगुनी पंडित उर्फ गौरव कुमार। मैं अपने समुदाय में आम जनों को, लोगों को प्राथमिक उपचार करता हूं और सेकेंडरी के लिए सुविधा रहित अस्पताल में मुजफ्फरपुर या अदर जगह भेजता हूँ, या नज़दीकी पीएचसी मरबन में हो या जहाँ भी हो, मरीज जिसको सहूलियत के अनुसार उसको वहाँ मैं भेज देता हूँ बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भी ये जो बात करने जा रहा हूँ वो एक गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में ये मच्छर जनित रोग, मॉस्किटो जनित रोग, जो मच्छर से होने वाले रोग होते हैं उस पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। पहला मच्छर होता है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और चूँकि फीमेल एनाफिलीज मच्छर यह वेक्टर हो, यह वाहक है, यह सिर्फ फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ फैलाने का काम करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये जो फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है यह रहता कहाँ पर है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो ये जो एनाफिलीज मच्छर है ये आपको फ्रेश वाटर में रहता है, ताज़ा पानी में रहता है। वो फ्रेश वाटर कौन सा है भाई? तो नेचुरल फ्रेश वाटर, जो वर्षा का पानी जो बरसता है, वर्षा जो बरसता है, जो हमारे बगल में नदी नाला तालाब जो होता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है, खेत होता है, कहीं गड्ढा है वहाँ, या आपका जो है कहीं गड्ढा खोने हुए हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया, वर्षा का पानी, यानी हर हाल में नेचुरल वाटर हो, वर्षा का पानी हो, गॉड द्वारा, भगवान द्वारा बरसा गया नेचुरल वाटर में हो, वहीं पर यह अंडे देता है, वहीं पर यह पनपता है। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर, और वहाँ वो अपना प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाता है ना, वहीं अंडा देता है। ठीक है, तो ये जो है आपको वहाँ रहता है। ठीक है, तो यह काटता कब है? तो दोस्तों, ये जो काटता है वह ठीक सुबह में सूरज के निकलने से पहले, सुबह के 4 बजे, भोर जिसको कहा जाता है, सुबह के 4 बजे 5 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक, सुबह तक, जब तक धूप नहीं निकलता है तब तक के लिए इसको काटने का समय काटता है। और जो है यह उसके बाद इस शाम में 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे तक ले काटता है। ठीक है, और काटने वैसे मलेरिया तो जानते हैं कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम ओवल है, फेल्सीफेरम है, सेरेब्रम है, बहुत सारा है, तो उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। भाई अब दूसरा मॉस्किटो उठा लीजिए, उसका नाम है एडिस मच्छर। तो ये एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है उसको मैं बतलाता हूँ। एडिस मच्छर के काटने से आपका डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जिका होता है और येलो फीवर होता है। 4 तरह के ये बीमारियां होता है एडिस मच्छर से। दोस्तों, एक बार रिपीट करता हूँ, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जिका होता है, येलो फीवर है। ठीक है, तो ये चारों जो है ना वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू वायरस से होता है। ठीक है, काटा कौन? एडिस मच्छर।
बट बीमारी हुआ वायरल फीवर। चूँकि डेंगू बहुत डेंजरस होता है ना, डेंगू बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट जाता है। डेंगू पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये होता है। देखिए जीका जो बीमारी है ये अपने इंडिया में नहीं है, ये आपको ब्राज़ील के देशों में होता है जीका। और येलो फीवर जो होता है, येलो फीवर ये आपको यूरोप के देशों में होता है। अपने यहाँ मेरे यहाँ यह येलो फीवर नहीं केस मिला है और नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको रहता कहाँ है एडिस मच्छर? एडिस मच्छर ये भी रहता है फ्रेश वाटर में। कहाँ रहता है? ये रहता है फ्रेश वाटर में। बट आपको हमने जो बताया था पिछले कि एनाफिलीज फ्रेश वाटर में, बट एडिस भी फ्रेश वाटर में रहता है। तो भाई ये कौन सा फ्रेश वाटर है भाई, जो कि ये भी फ्रेश वाटर में रहता है, ताज़ा पानी में रहता है? तो दोस्तों ये जो पानी में रहता है ये स्वयं द्वारा, खुद द्वारा इकट्ठा किया गया पानी में रहता है। जैसे कंटेनर आपके पास रहता है, उसको रख देते हैं छत पर, चाहे कहीं भी रख देते हैं। उसके बाद आपको कह देते हैं टायर है वो रख देते हैं। आपका जो पंखा ये कूलर में जो है से कि आप इसको जो है आपको पानी रहता है, 1-2 बार निकाला गया, बाद बाकी कितना दिनों तक पानी चलते रहता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर यह पनपता है और अपना प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, अंडा देता है और इस तरह से उसका लाइफ साइकिल होता है जो चलते रहता है। तो ये भी भाई फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, ताज़ा पानी में, लेकिन स्वयं द्वारा इकट्ठा किया गया पानी। ठीक है, अब दोस्तों बीमारी के बारे में भी मैंने चर्चा किया है कि इससे कौन कौन सा बीमारी होता है। अब आपको एक चीज़ और उसका नाम है आपको उसके बाद मैदा एनाफिलीज हो गया। ठीक है, आपको एडिस मच्छर हो गया। और तीसरा होता है कूलेक्स मच्छर। तीसरा का नाम है कूलेक्स मच्छर। जो कूलेक्स मच्छर के कारण आपको बीमारियां जो है आपको कूलेक्स मच्छर के कारण जो है आपका ये बीमारियां पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कूलेक्स मच्छर जो है पोल्यूटेड वाटर में रहता है और गंदे पानी में रहता है। ठीक है, वो गंदे पानी में रहते हैं। जैसा वो कौन सा गंदा पानी में रहता है भाई, तो वो गंदा पानी जो है होता है जो जहीं चापाकल है, हैंडपंप है, ठीक है, या आपका इंडा पहले रहता था, वहाँ पर ही बहुत कचरा रहता है, बहुत गंदा रहता था, वहाँ पर यह होता था। और या हैंडपंप है तो वहाँ देखिए कि पानी बहुत गंदा रहता है, वहीं पर यह पनपता है और रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो कूलेक्स मच्छर है तो वहीं पर ही वो अंडा देता है, अपना प्रजनन करता है, अपना संख्या बढ़ाता है। दोस्तों तो हमको इस सब से बचने के लिए हम चर्चा करेंगे बाद में। तो इसके इसी जो है से क्या रहता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है भाई? एग होता है, लार्वा होता है, पीपा होता है, उसका एडल्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भी मच्छर होता है आखिर ये जो है मैक्सिमम वो छिप के रहता कहाँ है? तो ये छिप करके जो मच्छर है ये आपको रहता है अंडर द फर्नीचर। आप जो सोते हैं रात में, फर्नीचर होता है, उसके बाद आपको कह देते हैं चौकी होता है, ये नीचे रहता है। ठीक है, हैंगिंग द क्लॉथ, जो आप कपड़ा को टांगते हैं, जहाँ कपड़ा को रखते हैं टांगते हैं, वहाँ पर जो है आपको यह पनपता है और ये रहता है। अम्ब्रेला, छाता उठा लीजिए, तो छाता जो हो आप जहाँ रखते हैं वहाँ काला होता है, उसमें भी यह छिप करके रहता है। मॉइस्चराइज जगह, नमी वाला जो जगह होता है वहाँ भी यह छिप करके वहाँ रहता है। और चौथा मच्छर ले लीजिए सैंड फ्लाई, जिसको हम बालू मक्खी कहते हैं। इसको काटने से
काला जर, काला फीवर, काला जर होता है। तो एक्चुअली में ये काला फीवर जो होता है लेशमेनिया डेनोमनी के कारण होता है, यानी प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ लेशमेनिया डेनोमनी के कारण होता है। काला मच्छर जो होता है जो मालू मक्खी के काटने से होता है। ये भी जो है आपको जो घर में रहता है, खास करके वैसे जगह जहाँ झुग्गी झपड़ी है, जहाँ मिट्टी का घर है, ठीक है, या छत वाला ही है लेकिन साफ़ सफाई नहीं है, जहाँ मॉइस्चराइज जगह रहता है, नमी वाले जगह पर, जैसे कि आप खिड़की हो गया या उसके अगल बगल में कहीं छिद्र है, दीवार में छिद्र है, छोट छोट जगह है, वहाँ पर यह नुका छुपा के रहता है। ठीक है, तो इसका भी लाइफ साइकिल वही है। एग हो गया, लार्वा हो गया, पीपा हो गया, एग, लार्वा, पीपा, उसका एडल्ट, ये 4 लाइफ साइकिल है। चारों का किस तरह से हमें बचना है, क्या प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे, इससे हम बचेंगे, उस पर दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू मेरा वीडियो सुनने के लिए।